Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. This video is for students of class 9. Lesson first, textbook Beehive, prose, title, The Fun They Had by Isaac Asimov. वॉइस इसका जो अर्थ होगा, उन्होंने आनंद लिया। उन्होंने आनंद लिया, इसके लेखक हैं इसाक असीमोव। ओके, ये जो इसका जो लेसन है, इसकी सेटिंग है बेटा आज से लगभग इसी इन विच ईयर 2157 2157 में इसको सेट किया गया। आज से लगभग कितना वर्ष हो जाएगा लगभग 130 में। कैसे पढ़ाई होगी आजकल? जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, क्लासरूम लगते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। आप अपने बुक्स यूज़ करते हैं, किताबें यूज़ करते हैं, पेपर वाली टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं उनसे, है ना। आप नोटबुक्स पर लिखा करते हैं, नोट्स बनाते हैं। लेकिन आज से लगभग 125 या 27 वर्ष बाद कैसी पढ़ाई होगी, कैसे विद्यालय होंगे, पढ़ाने वाला कौन होगा, किस प्रकार की टेक्स्ट बुक होंगी, है ना, किस प्रकार की किताबें होंगी, किस प्रकार का शिक्षा प्राप्त करेंगे छात्र, इस बारे में इस लेसन में बताया गया है। ओके, सो लेट अस नो मोर अबाउट दी ऑथर। इस पार्ट के जो लेखक उनके बारे में जान लें हम। इशाक एसिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो इशाक एसिमोव थे वो एक अमेरिकन लेखक थे और बायोकेमिस्ट्री के आपके जैव रसायन के प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका, जो कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। बोस्टन यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर थे। ही वाज बोर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जो रसिया में, रूस में 2 जनवरी 1920 को पैदा हुए थे। ही वाज ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी थे। ही रोट साइंस फिक्शन एंड ग्रेट वर्क। उन्होंने जो विज्ञान से संबंधित कहानियाँ हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में लिखी। ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। उन्होंने लिखी हैं और संपादित की हैं 500 से ज़्यादा पुस्तकें। एंड ऑल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स भी लिखे उन्होंने, 90,000 पत्र और पोस्ट कार्ड्स। इसाक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। इसाक की जो मृत्यु हुई वो 6 अप्रैल 1992 को हुई। नाउ अबाउट द लेसन, इस पाठ के बारे में भी जान लें हम। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो भविष्य में स्थापित भविष्य के समय की है। When books and schools that we know today will perhaps not exist। जिन पुस्तकों को या स्कूल्स को हम आज वर्तमान में जानते हैं, अभी जानते हैं, वो शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। There will be no classrooms or human teachers। कोई क्लासरूम नहीं रहेंगे, कक्षा कक्ष नहीं रहेंगे, और मानव अध्यापक हैं, वो गुरुजन हम लोगों के वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। Children then will read with the help of computers। तब बच्चे कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम्स, उनके सामने क्लासरूम में स्क्रीन्स रहेंगी। मूविंग ई टेक्स्ट, और किताबें रहेंगी, जो टेक्स्ट रहेगी वो मूविंग चलती फिरती हुई दिखाई देगी। इवन रोबोटिक टीचर्स, यहाँ तक कि रोबोट टीचर उपलब्ध होंगे। सो बॉयज़, ये जो लेसन है इसके कुछ पात्र के बारे में हम जान लें। मार्जी नाम की एक लड़की है, मार्जी, MARGIE, ए गर्ल ऑफ 11 ईयर्स। टॉमी, ए बॉय ऑफ 13 वर्ष का लड़का। मिसेस जॉन्स, मदर ऑफ मार्जी। मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक शिक्षक। कंप्यूटर दैट टीचेज द किड्स, कंप्यूटर जो बच्चों को सिखाता है। काउंटी इंस्पेक्टर, ए रिपेयरर ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स, कंप्यूटरों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति। तो 5 लोग हैं इस कहानी में, आपको जिनके बारे में जिक्र किया जाएगा। बॉय, जब हम लोग जान लेते हैं आपका पैटर्न क्या रहेगा, इससे किस प्रकार की आपकी जो प्रोज है उससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या पूछा जाएगा जरा देखते हैं हम लोग।
ओके, प्रोज से आपसे पूछे जाएंगे टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टेट ऑन ए गिवन पैसेज। एक पैसेज दिया गया होगा, उस पर आपसे आपसे लघु उत्तरीय 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 अंक का होगा, अर्थात कुल मिलाकर 4 अंक के आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्या रहेगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे किसी पाठ पर आधारित, और क्या रहेगा 3 वेरी शॉर्ट वोकेबलरी बेस्ड मैथ्स टाइप वर्ड्स, और 3 आपसे जो वोकेबलरी शब्द को शब्द ज्ञान शब्द भंडार पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैचिंग वर्ड हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके 4 दूनी 8 4 और 15 अंक का आपका इस टेक्स्ट बुक से जो प्रोवाइड किए उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बॉयज, अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक पर, देखते हैं आगे। मार्जी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने क्या किया, मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में भी लिखा था। ऊपर पृष्ठ पर लिखा था 17 मई 2157 वाले पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। अर्थात टॉमी जो मार्जी ने अपनी जो डायरी लिखा करती थी उस पर तारीख डाली उस दिन की और लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह एक काफी पुरानी किताब थी। मार्जी के बाबा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का था तो उनके बाबा ने बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियां पेपर पर छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know. उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और सलवट हो रहे थे, और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था जो स्थिर थे, हिल नहीं रहे थे, जैसे आपको पता है कि स्क्रीन पर होते हैं। जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे, पहली बार पढ़ा था, इस तरीके के। गी said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just threw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." टॉमी ने कहा, जी कितना बेकार है। मेरा अनुमान है कि जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो उसे फेंक दिया। हमारे टीवी के पर्दे पर 10 लाख किताबें होंगी और बहुत सी किताबें आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Okay. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. मार्जी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा है। वह 11 वर्ष की थी और इतनी टेली किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, जो कि 13 वर्ष के था। She said, "Where did you find it?" तो जो मार्जी थी उसने टॉमी से पूछा, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is about it? उसने कहा, मेरे घर में। उसने बिना देखे हुए उत्तर दिया क्योंकि यह पढ़ने में व्यस्त था। आपका दुछत्ती में मिली है, एटिक दुछत्ती मिली। What about it?
यह किस बारे में है? तो उसने जवाब दिया, टॉमी ने स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। अब लास्ट देखिए इस पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी ने कहा, मार्जी घृणा से भर गई स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी, पर अब उसे पहले से भी ज्यादा हो गई है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. पर मार्जी को स्कूल से हमेशा घृणा थी, अब वह पहले से भी ज़्यादा हो गई थी। मशीनी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और वह बद से बदतर किए जा रही थी, जब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं हिलाया और क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बुलाया। नेक्स्ट पेज। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. यहाँ पे जो आपका काउंटी इंस्पेक्टर है, जिसको काउंटी इंस्पेक्टर को हमने आपको बताया था रेफेरर ऑफ मैकेनिकल टीचर्स, कंप्यूटरों की मरम्मत करने वाला, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वह एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा आदमी था, जिसके पास यंत्रों, डायल तथा तारों का पूरा भरा बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह मार्जी को देख मुस्कुराया और उसने सेब खाने को दिया, फिर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। मार्जी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्जी को आशा थी अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा, परंतु उसे बिल्कुल ठीक आता था और लगभग 1 घंटे के बाद वह वहां था, बड़ा, काला और भद्दा, एक पर्दे के साथ, जिस पर सभी पाठ प्रश्नों सहित दिखाई दे रहे थे। That wasn't so bad, वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्जी को जिस हिस्से से घृणा थी वह छेद, दरार, जिसमें उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे हमेशा उन पंच व पेजों की गुप्त भाषा में लिखना होता था, जिसे उन्होंने जब वह 6 वर्ष की थी तो सिखाया गया था। मशीनी अध्यापक पल भर में नंबरों का हिसाब लगा देता था। Now next. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory," and he patted Margie's head again. जब इंस्पेक्टर ने काम पूरा किया तो वह मुस्कुराया और उसने मार्जी का सिर थपथपाया। He said to her mother, उसने माँ से कहा, "श्रीमती जोन्स, ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मेरा ख्याल है कि भूगोल का भाग थोड़ा तेज चल रहा था, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने उसे एक औसतन 10 वर्ष के स्तर पर धीमे कर दिया। वास्तव में इसकी उन्नति का जो संपूर्ण नमूना है वो संतोषजनक है।" अर्थात मार्जी ने जो मेहनत की है उसने सही ढंग से सीखा, वो संतोषजनक है, और उसने मार्जी के सिर को फिर थपथपाया। नेक्स्ट।
मार्जी was disappointed. Let me नीचे है तीसरा. Yes, Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी निराश हो गई. बात डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो गई. सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को पूर्ण रूपेण बाहर निकाल देंगे. दे हैड क्योंकि एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना बाहर निकाले रखा क्योंकि उसके इतिहास के पूरे हिस्से का सफाया हो गया था. सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. उसने टॉमी से पूछा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. So now next, what happens? But Tony replies. Tony looked at her with very superior eyes. Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो क्या हुआ? ओके, सो यहाँ पे पुराने स्कूलों के बारे में बता रहा है. टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा. यह हमारी स्कूल की तरह नहीं है मूर्ख. यह पुरानी तरह का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था. उसने शब्द का ठीक ढंग से उच्चारण करते हुए कहा, गर्मापूर्ण तरीके से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले की बात है. मार्जी वाज हर्ट. मार्जी को चोट पहुंची. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. अच्छा, मुझे नहीं पता बरसों पहले कैसे स्कूल होते थे. उसके कंधे पर से कुछ देर उसने वह किताब पढ़ी और फिर कहा, She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. जो भी हो, उनका अध्यापक भी था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was man. निश्चय ही उनका भी अध्यापक था, लेकिन वह आम प्रकार का अध्यापक नहीं था, वह मानव था. A man? How could a man be teacher? एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys, girls things, gave them homework and asked them questions. देखो, समझने की कोशिश करो. वह लड़के लड़कियों को कुछ बातें बताता था, गृहकार देता था और प्रश्न पूछता था. ओके, नाउ नेक्स्ट. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much as I better. तो कह रहा है, एक आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता है. Sure he is. My father knows as much as my teacher. निश्चित रूप से मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितने मेरे अध्यापक. He knows almost as much I get. मैं शर्त लगाकर कहती हूँ, वह उतना ही जानते हैं. Next. Margie wasn't prepared to dispute that. Margie wasn't prepared to dispute that. मार्जी बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं एक अजनबी को मुझे सिखाने के लिए अपने घर पर नहीं बुलाना चाहूंगी. Next. Tommy screamed with laughter. टॉमी हंसी में चीखा. क्या कहा उसने? You don't know how much Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. मार्जी, तुम कुछ नहीं जानती. अध्यापक घर पर नहीं रहते थे. उनकी एक विशेष इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे. And all the kids learned the same thing. और सभी बच्चे एक ही चीज सीखा करते थे. Sure, if they were the same is.
निश्चित रूप से अगर वो एक ही आयु के होते थे तो सभी बच्चे एक ही चीज सीखा करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी कर रही, पर मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को उस प्रत्येक लड़के व लड़की के मस्तिष्क के अनुसार ढलना पड़ता है जिनको वह पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. ऐसा ही है, पर उस समय वह इस प्रकार से नहीं करते थे। अगर तुम्हें यह पुस्तक पसंद नहीं है तो पढ़ना जरूरी नहीं। I didn't say I didn't like it. मैंने यही नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी said quickly, मार्जी ने तेजी से कहा, she wanted to read about those funny schools. वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। नेक्स्ट, पढ़ना चाहती। So again, they weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. उनकी अभी वार्तालाप आधी भी नहीं हुई थी, पूरी भी नहीं हुई थी, आधी भी खत्म नहीं हुई थी, तब मार्जी की माँ ने उसे पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, देखिए, मार्जी लुक्ड अप, नॉट एट मामा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स दैट इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। नाउ मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tugged beneath his arm. शायद उसने ठंडे दिल से कहा, वह सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। धूल भरी पुस्तक उसने बाजू में दबाए हुए था। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल के कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो यांत्रिक अध्यापक था, मशीनी अध्यापक था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। शनिवार और रविवार को छोड़कर यह रोजाना उसी समय पर चालू होता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां अगर नियमित घंटे पढ़ें तो अधिक अच्छा सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लैट। पर्दा प्रकाशित था, पर्दे पर कुछ चल रहा था। वो कह रहा था, आज का हिसाब पाठ विभाजित अंशों को जोड़ने का है, कृपया कल का होमवर्क उपयुक्त स्लॉट में या छेद में डाल दो। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने आह भरकर ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। लेकिन मार्जी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of day. They learned the same thing so they could help another on the homework and talked about. अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे, स्कूल के कमरे में इकट्ठे बैठते थे और दिन के अंत में इकट्ठे घर जाते थे। वे एक जैसी चीजें सीखते थे, अतः एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल
और अध्यापक लोग तब मानव हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और मानव मशीनी जो अध्यापक है उसके पर्दे पर प्रदर्शित हो रहा था जब हम विभाजित अंकों 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्जी सोच रही थी बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। वह उनके मजे आनंद के बारे में सोच रही थी जो उन्हें मिलता होगा। सो बॉयज, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। सो लेसन इज फिनिश। सो इस लेसन में आपको मालूम चला होगा कि जो इसकी जो सेटिंग है वो 2157 की है, आज से लगभग 130 साल पहले। अभी जैसा चल रहा है, लेकिन वो पुराने समय के बारे में, जो वर्तमान में अभी समय चल रहा है उसके बारे में एक उसे किताब मिलती है। तब वो जैसे आजकल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लासरूम में, ऐसे स्कूल के बारे में सोच रही है मार्जी और टॉमी इसको बता रहा है। ठीक है बॉयज़, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। आप लोग इसको घर पे पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग भी लिख कर पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके बॉयज़, thanks for watching the video. Please like the video and subscribe my YouTube channel. Okay, good luck.